नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं CSIR में पूछे जाने वाले जनरल एप्टीट्यूड्स के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू अप्रोच अ सीरीज फॉर्मेशन प्रॉब्लम, जिसमें हम आज बात करेंगे नंबर सीरीज के बारे में। ओके, तो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस सीरीज होता क्या है कि सीक्वेंस इज अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर और ऑब्जेक्ट दैट फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड सीरीज इज नथिंग बट द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। सीरीज फॉर्मेशन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ सीरीज एंड सीक्वेंस बोथ। अब ये सीरीज जो है इसे हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं तीन टाइप्स में, और नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और सिंबल सीरीज। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो नंबर सीरीज प्रॉब्लम्स हमारे सामने होती है नेट क्वेश्चंस में, तो उन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो उनके लिए अपन डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास में है अर्थमेटिक मेथड। अर्थमेटिक सीरीज में कि इसमें सीरीज जो है वो 17, 21, 25, 20 एक पर्टिकुलर यानी कि डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जो सभी नंबर्स के बीच में होगा, तो उसको ऐड करके हम नेक्स्ट नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जियोमेट्रिक सीरीज। यहाँ पर भी हमें यहाँ पे देखिए कि यानी कि मल्टीपल्स टाइम में हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है कि जैसे यहाँ पर 2 3 जा 6 हो रहा है, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 3 जा 62, तो नेक्स्ट नंबर हम मल्टीप्लाई 3 करके गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइम सीरीज। प्राइम सीरीज में आप देखिए कि यहाँ पर आपको दो टाइप के डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 23 और 29 के बीच में 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पर आपको 2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ वापस 6 का, यहाँ पर 4 का, तो नेक्स्ट वापस डिफरेंस कौन सा होगा, 6 का होगा, क्योंकि ये सीरीज जो एक नंबर छोड़ के एक नंबर हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या होगा, 6 का डिफरेंस होगा। पावर सीरीज, पावर सीरीज आपको पता ही है कि जैसे 2 की पावर 4, 3 की पावर 9, तो उसी तरह से यहाँ पर जो पावर नंबर जो होता है वो यहाँ पर दे रखा होता है 9, 16, 25, 36, 49। तो ये सब क्या है, यहाँ पर ये 3 की पावर है, 4 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर, 7 की पावर दे रखी है। नाउ नेक्स्ट वन है रिवर्सल सीरीज। रिवर्सल सीरीज में क्या है कि जो नंबर्स आपको दे रखे हैं वो पावर्स नंबर होते हैं, इनको आप उल्टा करके देखिए कि जो 52 है तो उसको 2 को आगे लाइए यानी कि 25 पढ़िए, इसको पढ़िए 63 एज 36, 94 एज 49 एंड 46 एज 64। तो नेक्स्ट नंबर हमारा किसका होगा, नेक्स्ट नंबर 9 का होगा, यानी कि 9 की पावर 81, तो उसका उल्टा करके देखें तो 18 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 2 टायर सीक्वेंस। 2 टायर सीक्वेंस आपको देखिए यहाँ पर अब बीच का फर्स्ट जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड लेटर है, उसको फर्स्ट में से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, सॉरी सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो 4 - 1 3, 10 - 4 6, देन यहाँ पर 9, देन 12। तो ये क्या आ रहा है, 3 की टेबल जो है उसके नंबर में यानी कि डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन इज ट्विन सीरीज। ट्विन सीरीज में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है 2 सीरीज एक साथ में दे रखी है। एक आप इस पर गौर फरमाइए कि देखो मैं जिसे अंडरलाइन कर रहा हूँ कि 16, 25, 36, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, इसी से मिलता जुलता, यानी कि ये पावर में चल रहा है। ये 4 की पावर है, यहाँ पर ये 5 की पावर है, यहाँ पर 36 की पावर है, तो नेक्स्ट नंबर किसकी होगी, 7 की पावर होगी, यानी कि 49 हमारा नेक्स्ट नंबर होगा। अब हम बात करते हैं कुछ सीएसआईआर नेट में पूछे गए क्वेश्चंस का, जो यानी कि नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है जो जेआरएफ दिसंबर 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज 24, 30, 33, 39 एंड 51 का। ऑप्शंस हमारे सामने दे रखे हैं। तो जब हम इन सीरीज को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद में हम यहाँ पर क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो सेकेंड नंबर है उसको अगर फर्स्ट में से डिवाइड करें तो क्या बचता है हमारे पास में, यानी कि जो डिफरेंस जो यहाँ पर है हमारा क्या निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है। तो ये जो 6 का जो डिफरेंस है, अब ये 6 डिफरेंस आया कैसे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंस है, नेक्स्ट वाले में जो देखेंगे आप 6 का डिफरेंस है, और नेक्स्ट वाले में 12 का डिफरेंस है। तो ये इरेगुलर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इस डिफरेंस का क्या हो सकता है, अब 6 जो है हो सकता है ये डिफरेंस आप 24 को प्लस करेंगे तो 6 देखने को मिलेगा, 3 और 0, 30 को प्लस करेंगे तो 3, 33 को प्लस करेंगे तो 6, और 39 को प्लस करेंगे तो 12। यानी कि अब अगर 51 को अगर प्लस करें तो 6 इसका डिफरेंस होगा, और 6 को जब हम 51 में ऐड करते हैं तो हमारे पास में आता है 57। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट
ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, JRF जून 2014 में पूछा गया था CSIR नेट द्वारा। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस, कि यहाँ पर सीक्वेंस हमें दे रखी है और बीच का एक नंबर जो मिस कर रखा है उसको हमें बताना है। अब इस ऑर्डर को हम देखें तो ये हमें किसकी तरह अब यहाँ पर देखिए 61, 52, 63, 94, देन स्पेस दे रखा है 18, फिर 001 एंड 121। अब इस तरह के नंबर देखने पर हमें कुछ अलग सोचना पड़ता है। तो ये नंबर क्या हो सकता है, रिवर्सिबल सीक्वेंस हो सकती है। तो यहाँ पर 61 एज अ 16, 52 एज अ 25 एंड 63 एज अ 36, 94 एज अ 49, सो ऑन। ओके, तो ये जो क्या दे रखी है पावर्स है, 16 किसका है 4 का पावर, 25 5 की पावर है, 36 जो 6 की पावर है और 49 जो है वो 7 की पावर। तो नेक्स्ट नंबर विल भी किसका होना चाहिए 8 की पावर यानी कि 64, और इसको रिवर्स करके पढ़े तो क्या होगा 46। तो हमारा यहाँ पर क्या ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास में JRF 2012 में पूछा गया था ये कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सी एंड टेल सीक्वेंस। देखिए सी एंड टेल सीक्वेंस, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे कि सीरीज़ को देखिए और बोलिए। तो ये हमें खुद हिंट दे रहा है कि ये आपके पास में सीरीज़ दे रखी है 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1, इस तरह की सीरीज़ दे रखी है और नेक्स्ट ऑप्शन भी हमारे सामने दे रखे हैं। सो इस सीक्वेंस को देखने के बाद में हम क्या कह सकते हैं, क्या यहाँ पर हम गैस कर पा रहे हैं कि ये देखो नॉर्मली तो यहाँ पर ना ही कोई डिफरेंस देखने को मिला। डिफरेंस आप देखोगे तो बहुत बड़े, पहले छोटा डिफरेंस है फिर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, तो ये यहाँ पर कोई कॉमन चीज़ नहीं हो सकती है। तो इसे हमें पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने का इसका तरीका ये रहेगा कि हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं 1 से। तो हमारे पास में वी है 1 1 यानी कि एक 1 है, तो इससे हम नेक्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया 1 1। ओके, उसी तरह से अब ये 11 जो है इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो कितना, यानी कि हमारे पास में 1 कितने हैं 2 हैं, वी हैव ना वंस 2 टाइम। ओके, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे 2 1, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाता है 21। और 21 को जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे क्या पढ़ेंगे कि 1 2 एंड 1 1, तो नेक्स्ट नंबर हो जाता है हमारा 12 11 हो जाता है। अब जब 12 11 को जब हम पढ़ते हैं कि 1 1 1 2 एंड 2 1, तो हमारा नेक्स्ट नंबर ये वाला निकल के आ जाता है। और जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा इसका 3 1 2 1 एंड 1 1। ये देखिए 3 1 2 1 2 2 एंड 1 1, तो हमारा ऑप्शन निकल के आ जाता है ए। ओके गाइज, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बात मैं और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो CSIR नेट में जो हमारे लिए जनरल एप्टीट्यूड यानी कि ए पार्ट के जो क्वेश्चंस हमें देता है, जो यानी कि 20 में से हमें 15 अटेंड करने होते हैं, और वहाँ पर भी बच्चे मतलब कि लाइफ साइंस के बच्चे उन्हें अटेंड बहुत कम करते हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए अटेंड करने का, क्योंकि वो हमारा प्लस पॉइंट रहता है कि बी पार्ट और सी पार्ट में से हम जितने क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, उसके अलावा ये हमारा प्लस पॉइंट रहेगा कि यहाँ से अगर हम 2 4 10 जितने भी यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी अपन जितना अटेंड कर सकते हैं उतना हमारा ये प्लस पॉइंट माना जाएगा। ओके, और एक बात और कि हम किसी मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं, हम लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें यानी कि बड़े लंबे रास्ते हमें यहाँ पर नहीं चलना है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है, क्योंकि यही CSIR हमसे जानना चाहता है कि उसे पता है कि ये लाइफ साइंस के बच्चे और फिर भी वो हमें मैथ्स के क्वेश्चन अप्लाई करवा रहा है। तो किस लिए, क्योंकि वो जानना चाहता है कि हाँ इस बच्चे में कुछ अलग है, यूनिक चीज़, यानी कि तो आपको अपना लॉजिक लगाना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। Thank you for watching.